हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जैसे भी आप वीडियो देख रहे हो। आज हम क्लास 12th के वेव ऑप्टिक्स के एक टॉपिक लेकर आया हूँ, बेहतरीन टॉपिक। अगर आपने ये टॉपिक यहाँ से पढ़ लिया तो उसके बाद में आपको कहीं से टॉपिक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको इसके लिए पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। अब शुरू करते हैं। हमारे पास में पहला टॉपिक आता है आपके पास में ध्रुवण कोण, पोलराइजेशन एंगल। क्या होता है ध्रुवण कोण? आपतन कोण, आपतन मतलब इंसिडेंट एंगल। आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित प्रकाश क्या हो जाए, ध्रुवित हो जाए। रिफ्लेक्टेड लाइट रे पोलराइज लाइट दैट फिक्स इंसिडेंट एंगल इज पोलराइजिंग एंगल। एक डायग्राम देखें, मतलब हमको क्या करना है, हमको एक ऐसी लाइट रे इंसिडेंट करनी है। ये जो आप लाइट रे देख रहे हो इसको बोलते हैं आपतित अध्रुवित प्रकाश। थोड़ा इसको और समझने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे पास में एक लाइट रे है, ये है अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट, अध्रुवित प्रकाश किरणें। यह है पोलराइज लाइट, यह है पोलराइज लाइट। इसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश और इसको भी बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। अब इसको क्यों बोलते हैं अनपोलराइज लाइट? क्योंकि इसमें तीन हमारे पास में दो वेक्टर होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक चुंबकीय फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक होता है विद्युत क्षेत्र। ये आप देख रहे हो, एक ये है हमारे पास में, एक वाइब्रेशन ये है, एक हमारे पास वाइब्रेशन आपका वाई में है, इसको वाई बोल सकते हो, इसको एक्स बोल सकते हो। और ये जो आपका तीसरा वाइब्रेशन है ये आपको बता रहा है तरंग संचरण की दिशा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, एक मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर और एक बता रहा है आपको तरंग संचरण की दिशा। इसको अपन कह सकते हैं यहाँ से एक्स, ये वाई और तीसरा वाला हो जाएगा आपका जेड। लेकिन इसमें आप देख रहे हो इस प्लेन, ये जो है आपका बोर्ड वो प्लेन है, इस प्लेन पर आपको केवल एक ही वेक्टर मिल रहा है, आपको केवल आपको वाई मिल रहा है। इसमें यहाँ देखें केवल आपको एक्स मिल रहा है, जिसमें केवल आपका एक ही मिले वेक्टर, एक्स मिले या वाई मिले या इलेक्ट्रिक फील्ड मिले या मैग्नेटिक फील्ड मिले, वो पोलराइज लाइट होती है। बट जिसमें दोनों मिल जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाए, मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाए, आपका एक्स भी मिले, वाई भी मिले, जेड तो मिलेगा ही मिलेगा। जेड तो भैया देखो यहाँ भी है और जेड तो यहाँ भी है, लेकिन एक्स और वाई दोनों मिल जाते हैं तो वो होती है अनपोलराइज लाइट, अध्रुवित प्रकाश किरण। तो ये हमारे पास अध्रुवित प्रकाश किरण है। अगर इसको मान लो हमारे पास एक फिक्स कोण, फिक्स एंगल अगर आई पी पर इंसिडेंट किया जाए, आई पी पर इंसिडेंट किया जाए, आई पी जो है वो आपका है यहाँ से ध्रुवण कोण, जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन आई पी या आई बी से। आप आई पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और आई बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कोई लाइट रे एक फिक्स एंगल आई पी पर इंसिडेंट होती है तो ये जो लाइट रे आप देख रहे हो यहाँ से, ये जो लाइट रे आपको मिलेगी ये पूरी तरह से कैसी मिलेगी, परावर्तित ध्रुवित प्रकाश मिलेगी, रिफ्लेक्टेड पोलराइज लाइट मिलेगी। ये कंडीशन है। आपकी कंडीशन ये है कि अगर ये इंसिडेंट एंगल आई पी हुआ, मतलब पोलराइजेशन एंगल हुआ, या इसको बोल सकते हैं ब्रूस्टर एंगल बोल सकते हैं, ब्रूस्टर एंगल हुआ, तो ये जो लाइट रे आपको मिलेगी ये पूरी तरह से कैसी मिलेगी, परावर्तित ध्रुवित प्रकाश मिलेगी। अगर ये एंगल आई पी नहीं हुआ तो ये लाइट रे कोई जरूरी नहीं है कि आपकी परावर्तित ध्रुवित प्रकाश मिले, रिफ्लेक्टेड पोलराइज लाइट मिले। तो इसी के बारे में बात कर रहे थे कि आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित प्रकाश कैसा हो जाए, पूरी तरह से ध्रुवित हो जाए। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी वो कैसी होगी, पोलराइज लाइट होगी। दैट फिक्स इंसिडेंट एंगल, अगर हमारे पास इंसिडेंट एंगल कैसा होगा बेटा जी, फिक्स होगा। तो इसको रिप्रेजेंट मैंने कर दिया। अब दूसरा आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ये हमारे पास में ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर एंगल। ये क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण ब्रूस्टर कोण पर, ब्रूस्टर मतलब वही आपका आई पी पर आपतित होती है, तो परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश किरण के मध्य थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है जिसका एंगल कौन सा है, आई पी है, तो ये कह रहा है कि जो आर है आपका और जो आई पी है, इन दोनों के मध्य अगर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, मध्य कोण, दोनों के मध्य बनने वाला कोण ये कितना होना चाहिए आपका, 90 या π/2। व्हेन एनी लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल, किसी एंगल पर इंसिडेंट होती है, ऑफ पोलराइज आई पी, पोलराइजेशन एंगल क्या है, आई पी, उस पर अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है, देन द रिफ्लेक्टेड लाइट रे, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है
गेट प्लेन पोलराइज, ये कैसी मिलेगी आपको? पोलराइज लाइट मिलेगी, अनपोलराइज नहीं मिलेगी। एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये रे, एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ये रे, दोनों के बीच में दे आर मेक ए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के मध्य बनने वाला जो कोण है भाई साहब वो कितने डिग्री का आएगा? 90 डिग्री का। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये IP, आपको पता है ये पूरा जो एंगल होता है भाई साहब वो कितने का होता है? 180 का होता है। अगर ये और ये 90 हो गया, मतलब ये 90 हो गया, तो ये और ये IP प्लस R कितना हो जाएगा हमारे सामने? 90 हो जाएगा। ये किसने बताया है? ब्रूस्टर के लॉ ने बताया है, ब्रूस्टर के नियम ने बताया है कि IP प्लस R इक्वल टू कितना होता है? 90। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव करवाएगा म्यू या एन। म्यू या एन होता है अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, tan IP। ये इसको प्रूव करवा सकता है कि सिद्ध करो कि म्यू या एन इक्वल टू tan IP। प्रूव दैट म्यू इक्वल टू tan IP। हम चलते हैं ब्रूस्टर के नियम से। क्या पढ़ा हमने ब्रूस्टर के नियम में? कि IP प्लस R इक्वल टू होता है 90। तो हमारे पास R कितना हो जाएगा? 90 माइनस IP। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास बन चुकी है। हम काफ़ी समय पहले पढ़ चुके हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से। n इक्वल टू होता है साइन I अपॉन साइन R। अब आपके पास में I क्या है? I होता है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल यहाँ पर कितना है? IP। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है? IP। बट हमारे पास R कितना है भाई साहब? R कितना है? 90 माइनस IP। मैंने उसकी वैल्यू भी यहाँ पुट कर दी है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हम इस इक्वेशन सेकंड से चलते हैं समीकरण 2 से। n इक्वल टू साइन IP, IP आ गया, I के कितना आया? IP। साइन R, R के कितना आया? 90 माइनस IP। अब आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं और साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में कन्वर्ट होता है। साइन 90 माइनस IP कितना हो जाएगा? कॉस IP, क्योंकि यहाँ पे थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया, यहाँ IP है तो IP हो गया। अब किया क्या हमने? ये जो पूरा आप देख रहे हो साइन 90 माइनस IP, ये हो गया आपके पास में कॉस IP। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? कॉस IP। साइन IP अपॉन कॉस IP इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan IP। ये यहाँ से प्रूफ हो चुका है हमारे पास। दूसरा, अगर मान लो एग्जाम में ऐसा ना कहे, अगर मान लो वो एग्जाम में ऐसे बोल दे आपको कि आपको प्रूफ ये करना है कि IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो भी बहुत सिंपल है। मैंने आपके लिए सारी चीज़ें लेके आया हूँ, आप आराम से इसको पूरा देखें और फिर इस पर अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे। इस टॉपिक में से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई क्वेश्चन बाहर निकला हो, हर बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर पड़ता है। अब चलते हैं, अपन ने क्या पढ़ा हुआ है? n इक्वल टू tan IP, यहाँ पढ़ा हुआ है, ये तो हम जानते हैं। वी नो दैट, आप लिख सकते हो वी नो दैट, हम जानते हैं। इक्वल टू tan कितना होता है? साइन अपॉन कोस, तो साइन IP अपॉन कोस IP। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्नेल्स लॉ पढ़ा हुआ है हमने, n इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। कुछ बच्चे इसको करके चले जाते हैं, फिर करके इसको आ जाते हैं। मैंने दोनों चीज़ें अलग अलग बताई हैं आपको। साइन I अपॉन साइन R, I कितना है हमारे पास में? IP, लेकिन साइन R आ गया यहाँ पे। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट दोनों को कंपेरिजन करते हैं, तो n से n कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा साइन IP अपॉन कॉस IP। ये तो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वल टू में आएगा साइन IP अपॉन साइन R। साइन IP से साइन IP भाई साहब हो गया कैंसल। कितना आया? कॉस IP इक्वल टू साइन R। कॉस थीटा कितना होता है? वापस देख लो एक बार, यहाँ वापस आ जाते हैं अपन। साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा। क्या लिखेंगे इसको? साइन 90 माइनस IP। देखो यहाँ से मैं वापस बताता हूँ एक बार, कॉस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस IP कितना होगा? साइन 90 माइनस IP इक्वल टू क्या आ गया? साइन R आ गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसल। पाई अपॉन 2 माइनस IP इक्वल टू कितना हो जाएगा? R। थोड़ा एक स्टेप मैंने छोड़ा हुआ है, वो एक बार देख लेना एक बार, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है कि कॉस IP। कॉस IP इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस IP। ठीक है, थोड़ा बच्चों को थोड़ा सा मैं देखो एक ही चीज़ को क्लियर करके चलता हूँ, ताकि जो बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आए।
क्योंकि कई बार क्या ऊपर से हवा में चीज़ें उड़ जाती हैं तो समझ में हमारे कुछ नहीं आता। अब मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर एंगल वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ब्रूस्टर एंगल और IP प्लस R या म्यू इक्वल टू 10IP पूरी तरह से क्लियर होता है। एग्जाम में बस आपको ये पूरा वीडियो देखना है, एग्जाम से पहले देखना है, 2 से 3 बार देखना है, आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत होने वाला नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।